फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइस, एक ऐसा देश which looted almost 1/4 of the world is now targeting India. So हुआ ये कि यूके के एक न्यूज आर्टिकल ने लिटरली ये बोला that India is an enemy state. अब हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग साउंड तो करता है, but such things are expected from these guys. I mean, to be honest, hypocrites ने भी hypocrisy इन्हीं से सीखी होगी. Like literally, these are the people जिन्होंने सेंचुरीज तक अपनी कॉलोनीज में ह्यूमन राइट्स वायलेट किए, और आज इनकी ऑडेसिटी देखो दैट दे प्रीच ह्यूमन राइट्स टू द वर्ल्ड। इसको कहते हैं हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। वेल, चलो अब इस टॉपिक पे थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं हु रोट दिस स्टूपिड आर्टिकल एंड लेट्स कॉल आउट द हिपोक्रेसी इन इट। बिकॉज इन टुडेज एरा ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, द वॉर इज नॉट जस्ट अबाउट द वेपन्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द प्रोपेगेंडा, misinformation and narrative. So let's start. Now, जैसा आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये द टेलीग्राफ का एक एडिटोरियल है where they say India is an enemy, not a friend or a neutral. And ये आर्टिकल लिखा है टॉम शार्प ने, who served in the UK Navy for 25 years and his final appointment was as a naval spokesman of the government. So ये स्टेटमेंट किसी रैंडम जर्नलिस्ट ने नहीं दी. It basically gives you an insight on how these people think. अब ये आर्टिकल लिखा गया है in the backdrop of India getting a stealth frigate INS Tamal from Russia. ये वॉरशिप इंडिया की तलवार क्लास की फ्रिगेट है, जिसका ऑर्डर 2018 में दिया था इंडिया ने, which is well before the start of Russia-Ukraine war. Now, it has also a very nice story to it. So basically ये फ्रिगेट्स रशिया अपने लिए बना रहा था. But now here the things get interesting because इस फ्रिगेट में यूक्रेन के इंजन्स लगते हैं, जो यूक्रेन ने मना कर दिया रशिया को देने से आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रशिया इन 2014. लेकिन एज इंडिया का रिलेशन दोनों रशिया और यूक्रेन के साथ अच्छा है, सो इंडिया ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड वी बॉट दोज फ्रिगेट्स. एंड बेसिकली फॉर इंडिया, यूक्रेन एग्रीड टू सप्लाई दोज इंजन्स. या सो बैक टू द आर्टिकल नाउ. अब बेसिकली इसमें इस फ्रिगेट की डील को क्रिटिसाइज किया विदाउट सीइंग द टाइमलाइन. एंड देन द आर्टिकल अगेन टॉक्स अबाउट इंडिया परचेजिंग रशियन ऑयल डिस्पाइट द वेस्टर्न सैंक्शंस. अब इनको कोई ये बताए कि वेस्टर्न सैंक्शंस आधे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस पर लगाई हुई हैं. ईरान, रशिया, वेनेजुएला, सब मेजर ऑयल सप्लायर्स पर सैंक्शंस हैं. नाउ इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 90% ऑफ आवर ऑयल डिमांड, सो इंडिया हैज टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन. अब हिपोक्रेसी देखो that Europe still buys oil and gas from Russia. In fact, recently इन्होंने अपनी imports बढ़ा दी हैं, as you can see here. So ये खरीदें तो ठीक, but इंडिया ऑयल परचेज करे तो गलत. वाओ. अब आते हैं हम एनिमी वाली बात पे. Like I said, इनकी हिपोक्रेसी हर जगह है. So UK वो नेशन है जिसने 1971 वॉर में पाकिस्तान को बचाने के लिए इंडिया के खिलाफ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था called HMS Eagle, and alongside this was the America's aircraft carrier battle group. And India की सपोर्ट में उस टाइम रशिया ने अपनी नेवी भेजी in the Indian Ocean, and तब US और UK की नेवी को बैक ऑफ करना पड़ा था. So basically UK supported our enemy directly, और हम रशिया से ऑयल परचेज करें तो ये उस बात पे लिखते हैं that India is financing Putin's atrocities. Literally, such a shameless and hypocritical article this is. And just see who is writing this, and it gets published in The Telegraph. That's a huge international media group. And itni backlash ke baad bhi, this article has not been taken down yet. So now all I want to say is, India को careful रहना होगा इस सब से, because we did a free trade agreement with UK recently. हम अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट्स को बढ़ा रहे हैं यूके के साथ. इनफैक्ट इंडिया अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के इंजन के लिए भी यूके की रोल्स रॉयस को एज पार्टनर कंसिडर कर रहा है. सो आई होप इंडियन अथॉरिटीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. एंड इन द एंड मैं यही कहूंगा दैट यूके नीड्स टू बी शोन इट्स प्लेस, बिकॉज ये अब भी उस मिड 19th सेंचुरी के नोशन में रह रहे हैं दैट द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. वेल, समवन प्लीज टेल देम दैट इट हैज लॉन्ग बीन सेट नाउ. तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डू कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.